हस्बैंड का ये कहना रहता है कि जब भी कभी पत्नी केस करती है तो कोर्ट में ज़्यादातर पत्नी की सुनी जाती है, मेरी नहीं सुनी जाती है। तो आज हम इसी विषय में आप लोगों से बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो लगाने पर आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी बात पे ध्यान दिया जाएगा। तो ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करेंगे आपसे कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन पे पति की बात पे ध्यान दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी बात नहीं होती है, पति की कोई गलती भी नहीं होती है और थोड़ी सी बात पे पत्नी नाराज हो जाती है और वो अपना ससुराल छोड़ के चली जाती है और पति के अगेंस्ट में जाकर के दहेज केस व मेंटेनेंस का केस लगा देती है। इसमें जबकि पति की बिल्कुल भी गलती नहीं होती है फिर भी। और जब पत्नी केस करती है तो कोर्ट पत्नी की बातों को ज़्यादा सुनती है अच्छे से और उसी के हिसाब से निर्णय देती है और पति के ऊपर मेंटेनेंस भी लगा दिया जाता है। जैसे कि अगर मेंटेनेंस का केस है तो पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, या फिर अगर दहेज का केस है तो पति को पनिशमेंट यानी कि सजा भी दे दी जाती है। और पति के पास ऐसा कोई भी एविडेंस यानी कि साक्ष्य नहीं होता है जिससे कि वह कोर्ट में ये साबित कर सके कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पत्नी ने जो भी एलिगेशन लगाए हैं ये सारे झूठ लगाए हैं, यानी कि पत्नी ने झूठा आरोप लगाया है। और सिर्फ अगर पति इस बात को कहता है कि पति की कोई गलती नहीं है, पत्नी की गलती है, तो कोर्ट आपकी बात पे ध्यान नहीं देती है। वो पत्नी जो कहती है, पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उसी आधार पर निर्णय दे देती है। तो आप लोगों को जो अब हम बताने वाले हैं वो अब आपको अच्छे से सुनना है। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, लेकिन आपको इस चीज़ की जानकारी है कि आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है या फिर जहाँ जॉब कर रही है तो उसके बारे में, या फिर अगर एडल्ट्री में रह रही है तो उसके बारे में भी अगर आपको कुछ जानकारी है, तो मान लीजिए कि आप कोर्ट गए हैं, वहाँ पर आपके पास कोई भी एविडेंस या साक्ष्य नहीं है, आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि आप कोर्ट में दिखा सके कि आपकी जो वाइफ है वो गलत है, आप नहीं गलत है। तो आपको जो है कि ये मालूम है कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है और आपने कोशिश की है एविडेंस यानी कि साक्ष्य ढूंढने की, कलेक्ट करने की, लेकिन आप नहीं कर पाए। लेकिन आपको इस चीज़ की जानकारी है कि आपकी जो वाइफ है किसी अन्य व्यक्ति से किस होटल में मिलने जाती है, कब जाती है, और आपने ये सब जानने के बावजूद भी आप वहाँ पर गए होटल, वहाँ पर आपने डिटेल्स मांगने की कोशिश की, लेकिन होटल वाले वो डिटेल्स नहीं दे रहे हैं। तो आप कोर्ट में जिस होटल में आपकी पत्नी जाती है उसके बारे में बता सकते हैं, और जब आप बता देंगे तो आपकी जो वाइफ जिस होटल में जाती है वहाँ पर जा करके जो भी डिटेल्स है निकलवाई जा सकती है कोर्ट के माध्यम से, और ये साबित हो सकता है कि आपकी पत्नी ही गलत है। और मान लीजिए कि आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है और वो कोर्ट में झूठ बोल रही है, या फिर आपकी पत्नी जॉब करती है और वो झूठ बोल रही है कि, तो कोर्ट के माध्यम से जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, जो भी जिसके अंतर्गत वो फील्ड आती होगी, तो उन्हें भेज करके
डिटेल्स मंगा सकती है और कोर्ट के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सकती है कि आखिर गलती किसकी है, पत्नी जॉब करती है या नहीं करती है, पढ़ी लिखी है या नहीं है, और साथ में बैंक का जो स्टेटमेंट होता है वो भी मंगा करके दे सकती है कि पत्नी की जो बैंक में की स्टेटमेंट है उसमें कितना पैसा आ रहा है, कितना निकल रहा है, जिसके माध्यम से ये सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो आपको जो एप्लीकेशन देनी है, वो जो नया कानून है BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके अंतर्गत जो धारा है 94, उसके तहत आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन डालेंगे 94 धारा के तहत, तो कोर्ट के द्वारा जिस फील्ड में वो चीज़ आती है, मान लीजिए पढ़ाई लिखाई की बात ही आती है, तो एजुकेशन फील्ड में उनको ऑर्डर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा कि इस चीज़ की जांच करें, और जब जांच की जाएगी तो जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी, और जिसकी गलती होगी उसे पनिशमेंट मिलेगी, और अगर आपने कोई गलत कार्य नहीं किया है तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर किया होगा आपने आपने झूठ बोला होगा तो आपको उसकी भी सजा हो सकती है। तो ऐसे करके आप जो आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए हैं उसको सजा दिला सकते हैं, अगर पत्नी गलत होगी तो ये जानकारी आपको ज़रूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।